ओके, सो जो आज हम ड्रामा करने वाले हैं वो उस ड्रामा का नाम है द टेम्पेस्ट और ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये उनके लास्ट ड्रामाज में से एक है। और ओके, सो इस पहले हम कैरेक्टर्स कर लेते हैं एंड देन हम प्लॉट पे चलेंगे। तो कैरेक्टर्स के अंदर हमारे पास दो भाई हैं, एक है प्रोस्पेरो एंड एक है एंटोनियो। ये दोनों भाई हैं जिनमें से जो प्रोस्पेरो है वो राजा हुआ करते थे मिलान के, है ना। यहाँ पे एक किंग ऑफ नेपल्स भी है। तो ये दोनों तो भाई है प्रोस्पेरो एंड एंटोनियो। जहाँ पे प्रोस्पेरो किंग ऑफ मिलान थे, वहीं पे अलोंसो एंड सेबेस्टियन ये दोनों भी भाई भाई हैं। और अलोंसो जो है वो किंग ऑफ नेपल्स है। चलो दो राजा है यहाँ पे, है ना, एक प्रोस्पेरो एक अलोंसो, और दो भाई हैं, एक एंटोनियो एक सेबेस्टियन। अलोंसो का एक बेटा है जिसका नाम है फर्डिनैंड, और वहीं पे प्रोस्पेरो की एक बेटी है जिनका नाम है मिरांडा। ओके, एंड कुछ और कैरेक्टर्स जो है उनमें से एक है स्टेफानो जो अलोंसो का बटलर है, एक है ट्राइंकुलो जो अलोंसो का जेस्टर है ना। या ओके, एंड यहाँ पे एक गोंजालो है जो मोर ऑफ एडवाइजर है अलोंसो का, और ये अच्छा आदमी है ना, इसका हार्ट बहुत साफ है। कुछ और कैरेक्टर्स। सो स्टोरी में होता ये है कि जो हमारा प्रोस्पेरो है ये ड्यूक होता है, ये किंग होता है, बट देन एंटोनियो के मन में कुछ उसको राजा मतलब प्रोस्पेरो को ओवरथ्रो करना होता है। सो वो ये करता है कि वो प्रोस्पेरो को अलोंसो एंड सेबेस्टियन की मदद से इसको देश निकाला कर देता है ना, इसको यहाँ से किडनैप कर लेता है। सो अलोंसो गोंजालो को बोलता है कि आप जाइए और आप प्रोस्पेरो को किडनैप कर लीजिए। गोंजालो प्रोस्पेरो एंड मिरांडा को रातों रात निकाल लेता है, और क्योंकि ये अच्छा आदमी है, ये प्रोस्पेरो के बुक्स और जो राशन है वो उन्हें देता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। प्रोस्पेरो एंड मिरांडा सर्वाइव कर लेते हैं और वो एक ऐसे आइलैंड में पहुंचते हैं जहां पे वो 12 साल से नेक्स्ट 12 साल काटने वाले हैं ना। उस आइलैंड की भी थोड़ी सी हिस्ट्री है। उस आइलैंड में कभी एक विच साइकोरैक्स का रूल हुआ करता था, ये वहां पे रूल करती थी, है ना। और साइकोरैक्स का एक बेटा है जिसका नाम है कैलिबैन। जब प्रोस्पेरो उस आइलैंड में पहुंचता है उससे पहले ही साइकोरैक्स मर चुकी होती है, और उस पॉइंट पे कैलिबान उस आइलैंड का सोल रूलर होता है। और उसी आइलैंड में एक स्पिरिट भी होती है, एक स्पिरिट होता है जिसका नाम है एरियल। नाउ एरियल को साइकोरैक्स ने बंदी बना रखा था बिकॉज जो एरियल है वो उसकी बात नहीं मान रहा था, है ना, उसने उसकी बात नहीं मानी। तो जिस पॉइंट पे प्रोस्पेरो वहां पे पहुंचा तो उसने बहुत जल्दी ही उस पूरे आइलैंड को उसके ऊपर कब्जा कर लिया इन अ वे, है ना। कैसे? उसने कैलिबान को ये बोला कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लैंग्वेज सिखाऊंगा, है ना। और धीरे धीरे उसने कैलिबान के ऊपर अपना दबदबा बना लिया। जिस तरह से कॉलोनाइजर्स काइंड है ना, कॉलोनी के ऊपर अपना दबदबा बना लेते हैं, उसी तरह। और जो एरियल है इसको भी प्रोस्पेरो ने छुड़ा दिया। तो स्टार्ट में बिल्कुल तो उसके बाद से एरियल प्रोस्पेरो की बात मानती है ना, मानता है। ओके, सो सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लेन्ड है। तो जब हमारा ड्रामा स्टार्ट होता है, ये कैरेक्टर्स है। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स और दिख रहे होंगे आपको, आयरिस, सिरिस एंड जूनो। ये गॉडेसेस हैं जो एक मास्क के टाइम पे हमारा प्रोस्पेरो एक मास्क काइंड ऑफ परफॉर्म करवा रहा होता है, मतलब एंड उस सेलिब्रेशन में ये तीनों आती हैं, और ये तीनों फर्डिनैंड एंड मिरांडा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है बिकॉज इवेंचुअली ये दोनों प्यार में पड़ जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। टेम्पेस्ट के स्टार्ट में जब ये ड्रामा स्टार्ट हो रहा है तब हमारे जो एंटोनियो है, अलोंसो, सेबेस्टियन, फर्डिनैंड, स्टेफानो, ट्राइंकुलो, गोंजालो, ये सब एक शिप में होते हैं एंड शिप के ऊपर एक टेम्पेस्ट आ रहा होता है। टेम्पेस्ट का मतलब है जो समुद्री तूफान होते हैं ना, तो उसमें ये लोग फंस जाते हैं। और उस तूफान में सब कुछ लाइक काइंडा ये लोग उस शिप से काइंडा शिप टूटने का ऐसा लगता है, तो ये लोग बच के कैसे न कैसे आइलैंड पे आ जाते हैं, उसी आइलैंड पे जिस आइलैंड पे प्रोस्पेरो रहता है। तो हमें पता चलता है कि असली में प्रोस्पेरो वो पर्सन है जिसने एरियल को बोला कि तुम जाओ और ये टेम्पेस्ट क्रिएट करो जिससे कि ये सब लोग इस आइलैंड पे आ जाए। नाउ नोटिस कीजिए, प्रोस्पेरो हमेशा लाइक पूरे ड्रामा के दौरान प्रोस्पेरो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था ना, वो हर एक एस्पेक्ट कंट्रोल कर रहा था। वो देख रहा था कि कौन कहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है, एरियल की मदद से, उसकी जादू की मदद से, और उसे सब कुछ पता था। तो इन अ वे
जो प्रोस्पेरो है वो हमारे प्ले राइट का रोल निभा रहा था ना, बिकॉज प्ले राइट भी वही होता है, प्ले राइट विलियम शेक्सपियर जब वो कुछ लिखते हैं तो सारा कंट्रोल उनके अपने पास होता है ना। तो उसी तरह इस पूरे आइलैंड का पूरा कंट्रोल प्रोस्पेरो के ऊपर था। नाउ इनिशियली प्रोस्पेरो के माइंड में होता है कि बिकॉज इन लोगों ने उसे रॉन्ग किया, उसको काइंडा उससे कुछ छीन लिया, तो वो भी इन लोगों को तरपाएगा, है ना, वो भी इन लोगों को सफर करवाएगा। तो उसने किया क्या, उसने इन लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया ना, 3 ग्रुप्स में ये लोग इस आइलैंड में आए। पहला है सिर्फ फर्डिनेंड, है ना, फर्डिनेंड अकेला एक जगह पे था। दूसरा है एंटोनियो, अलोंसो, सेबेस्टियन एंड गोंजालो, तो ये चारों एक जगह पे थे। और तीसरा है स्टेफानो एंड ट्रायंकुलो, ये दोनों एक जगह पे थे। तो ये 3 ग्रुप्स में इस आइलैंड में आए। एंड जो हमारे अलोंसो भाई साहब हैं, इन्हें ये लगने लगा कि जो फर्डिनेंड है ये तो मर चुके हैं, इनका बेटा मर चुका है, बिकॉज बेटा इनको मिला नहीं, इनके साथ था नहीं। सिमिलरली जो फर्डिनेंड है, इनको भी यही लगा कि इनके फादर की मौत हो चुकी है, बिकॉज वो भी इन्हें नहीं मिले। तो इस जगह पे सब कुछ स्टार्ट होता है। मिरिंडा एक बहुत अच्छी लड़की है, दो उसने कभी प्रोस्पेरो एंड कैलिबन के अलावा किसी को कभी देखा नहीं है ना। सो वो बहुत ही प्योर हार्टेड है, बहुत ही अच्छी है, सबसे अच्छा सा पेश आती है। द ओनली टाइम उसने थोड़ा सा भी कुछ बुरा बोला वो उसने कैलिबन को बोला, बिकॉज कैलिबन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मिरिंडा को रेप करने का ट्राई कर रहा होता है ना। सो ये वो ओनली टाइम है जब ये इसने कुछ बुरा बोला किसी के लिए, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। सो होता ये कि बिकॉज प्रोस्पेरो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो एरियल को बोल रहा होता है कि क्या देखो, मेरा सारा काम कर दो, अगर तुम मेरा सब कुछ काम कर दोगे जो भी मैं बोलता हूं, तो मैं तुमको फ्री कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है एरियल और एक है कैलिबन, दोनों ही इसके अंदर हैं, दोनों ही इसके काइंड ऑफ स्लेव्स हैं। एरियल विलिंगली सब कुछ मान जाती है, वो सारे काम करती है, उसको ये मिसचीव करने में अच्छा भी लगता है ना। वहीं पे जो कैलिबन है, इसको हमेशा ऐसा फील होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, मैं यहाँ पे रूलर था और ये प्रोस्पेरो आया और इसने मुझे एजुकेट करने के नाम पे मेरे ऊपर अब राज कर रहा है। तो ये विलिंगली सर्व नहीं कर रहा है, एक्चुअली सर्व भी नहीं कर रहा है ना। ओके, सो स्टार्ट होता है। तो प्रोस्पेरो काइंड सब कुछ देख रहा होता है, तो प्रोस्पेरो एरियल को बोलता है जाओ तुम अपना काम करो, है ना, जो उसने बोला है। एरियल जाता है और वो फर्डिनेंड को प्रोस्पेरो के पास लेके आ जाता है। फर्डिनेंड पहली बार मिरिंडा को देखता है और मिरिंडा और फर्डिनेंड दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रोस्पेरो फर्डिनेंड के ऊपर एक स्पेल लगा देता है और फिर इससे काम करवाता है। अब ये रहा ये स्टोरी थोड़ी देर के लिए अब हॉल्ट है। प्रोस्पेरो फिर क्या करता है, फिर वो एरियल को भेजता है अलोंसो और एंटोनियो, अलोंसो, सेबेस्टियन और गोंजालो के पास। और जो एरियल है वो वहां जाके गाना गाती है और उससे 2 लोग सो जाते हैं ना। एक है हमारा अलोंसो जो ये राजा है ना, और जो दूसरा है वो गोंजालो। ये दोनों ही काइंड ऑफ गुड कैरेक्टर्स हैं। दो शुरू में अलोंसो वाज द रीजन कि प्रोस्पेरो का सब कुछ चला गया, है ना, ये उस साजिश में शामिल था। बट देन अलोंसो, बिकॉज उसको बेटे का गम होने लगा कि बेटा शायद से मर गया है एक्सेट्रा, तो अलोंसो धीरे धीरे रिपेंट करने लगा, है ना, वो धीरे धीरे समझने लगा कि मैंने बुरा किया और वो रिपेंट करने लगा। वही जो हमारा एंटोनियो और सेबेस्टियन है ये इवल बने रहे, है ना। सो गोंजालो और अलोंसो के सोने के बाद एंटोनियो ने सेबेस्टियन को एक आइडिया दिया कि क्यों ना तुम भी अपने भाई को तुम अपने भाई को मार डालो, है ना। तो अगर तुम अपने भाई को मार डालोगे तो तुम राजा बन जाओगे, तो ये अच्छा आइडिया है। एंटोनियो ने सेबेस्टियन को ये बोला। तो हुआ ये कि इससे पहले कि सेबेस्टियन अलोंसो को मार पाए, तभी हमारा एरियल दोबारा आता है और इन दोनों को दोबारा जगा देता है ना, गोंजालो को और अलोंसो को, और ये होने नहीं देता है ना, ये मर्डर नहीं होने देता। एंड उसके थोड़ी देर बाद ये होता है कि दोबारा जो हमारा एरियल है वो जाता है और अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, अलोंसो, सेबेस्टियन और गोंजालो को दोबारा मिलता है। वो उनसे बोलता है कि तुम लोग बहुत ही तुम लोगों ने गुनाह किया है ना, तुम लोगों ने प्रोस्पेरो को के ऊपर इतना डर्टी वो प्ले किया है, तुमने उसका सारा राज्य छीन लिया है, तुमने बहुत बुरा किया है, और अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसी सजाएं मिलती रहेंगी। तो जो अलोंसो है ये तो रिपेंट कर जाता है, ये समझ जाता है कि काइंड की प्रोस्पेरो की वजह से ये सब हो रहा है, तो वो माफी मांग लेता है एक्सेट्रा। बट जो एंटोनियो है, सेबेस्टियन है, ये ऐसा नहीं करते, इनके मन में अभी भी चोर होता है बेसिकली। ओके, वहीं पे जो इनका स्टोरी है स्टेफानो और ट्रायंकुलो का, वो ये है कि ये लोग भी आइलैंड में एक जगह पे उतरते हैं और इनको मिलता है कैलिबन। नाउ कैलिबन क्या करता है, वो जब पहली बार इनसे मिलता है तो इनके पास रम होता है ना, तो ये लोग रम पीते हैं। कैलिबन को ऐसा लगता है कि जैसे स्टेफानो भगवान है ना, और उसको ये भी लगता है कि जो ट्रायंकुलो है वो एक स्पिरिट है जिसने प्रोस्पेरो ने भेजा है। बट देन
तीनों के तीनों एट द एंड ऑफ द डे ये तीनों के तीनों प्लान बनाते हैं, जहां पे कैलिबन कहता है कि क्यों ना तुम मुझे हेल्प करो प्रोस्पेरो को मारने में, और अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें सर्व करूंगा, है ना। और स्टेफानो भी अपने को किंग समझने लग जाता है। ये ट्राई करते हैं बट कुछ कर नहीं पाते। इस दौरान जो हमारा प्रोस्पेरो है ये इन दोनों की ये देख लेता है कि फर्डिनेंड कितना अच्छा पर्सन है, मिलिंडा के लिए परफेक्ट है, तो ये इन दोनों की काइंडा ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी कर लेते हैं, तो ये मान भी जाता है इन अ वे। और ये एक मास्क परफॉर्म कराता है जिसमें हमारी 3 गॉडेसेस आती हैं, जूनो, आइरिस, सेरेस। एज यू नो ये जो हमारी आइरिस है ये है आई गेस रेनबो की गॉडेस। वही जो सीरीज है वो प्रोसरपाइन की माँ है, जिसे हम फर्टिलिटी का एंड यू नो प्लांट्स का कल्टीवेशन एक्सेट्रा का गॉडेस मानते हैं, और जूनो है नॉर्मल गॉडेस। तो ये तीनों आती है, ये तीनों कॉन्ग्रेचुलेट करती है, बट देन मास्क बीच में ही रुक जाता है बिकॉज प्रोस्पेरो को याद आ जाता है कि ये कैलिबन, स्टेफानो और ट्रैंकुलो इसका मर्डर प्लान कर रहे हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा लग जाता है। एट द एंड ऑफ इट ऑल, जब ये सब कुछ एंड होने वाला होता है तो ये सारे कैरेक्टर्स सामने आ जाते हैं ना, और प्रोस्पेरो काइंडा सोचता है कि क्या ही बदला लेना। उसे वो एरियल से बातें कर रहा होता है, एरियल उसमें से बातें करके उसको ऐसा लगता है कि ये बदला नहीं लेना है मुझे, और वो सबको माफ कर देता है ना। देखिए अलोन्सो तो फिर भी सॉरी फील करता है, एंटोनियो और सेबेस्टियन नहीं, तो वो बुरे कैरेक्टर ही रहते हैं, बट देन उसके बाद भी प्रोस्पेरो सबको माफ कर देता है। और एंड में होता ये है कि अलोन्सो जो नेपल्स हैं वो गिव अप कर देता है, वही मिरिंडा एंड फर्डिनेंड की शादी होने वाली होती है, ये दोनों एग्री कर जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है ना, सब लोग एक साथ वापस जा रहे होते हैं। वही प्रोस्पेरो एरियल को जो उसने प्रॉमिस किया था वो ये है कि तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा, है ना। और एरियल को उसको लास्ट टाइम ये बोलता है कि तुम जो एरियल है तुम मुझे हेल्प करो, हमें हेल्प करो, एक सेफ पासेज हमें दो और उसके बाद तुम फ्री हो। तो सब एक हैप्पी एंडिंग है। और ड्रामा के एंड में जो प्रोस्पेरो है वो बाहर निकल के आते हैं और वो एक एपिलॉग देते हैं, है ना, ऑडियंस से बात करते हैं और ऑडियंस को बोलते हैं कि अब आप भी अपलॉड करके मुझे मुक्ति दे। तो ये इन अ वे विलियम शेक्सपियर बोल रहे थे, क्योंकि इस टाइम तक विलियम शेक्सपियर ये जो ड्रामा है लिखा गया था 1610 से 1611 के बीच में। सो ये बिल्कुल एंड वाला टाइम था, है ना, विलियम शेक्सपियर के करियर का। तो ये इन अ वे ऑडियंस से ये बोल रहे थे कि थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना सराहा और करियर को इतना सपोर्ट किया, और ये उनका फेयरवेल है इन अ वे। तो ये रहा हमारा टेम्पेस्ट। थीम्स बहुत ही सिंपल है। एक तो ये कॉलोनिज्म वाला हो गया, बिकॉज प्रोस्पेरो ने कैसे कॉलोनिज्म यूज किया, मतलब कैलिबन को काइंडा के ऊपर रूल किया। वही फैमिली हो गया, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे सब खुशी हंसी में वापस आ गए। वहाँ लव भी है, वहाँ पे पॉलिटिकल अपहीवल भी है ना, जहाँ पे सत्ता छीनी जा रही है। ये एक जो कैलिबन, स्टेफानो और ट्रायंगुलो है, यहाँ पे हमने पावर स्ट्रगल्स भी देखे। तो हर तरह के काइंडा हमें चीजें देखने को मिली है। और इसी के साथ आज का जो हमारा ड्रामा है ये हम एंड करते हैं, टेम्पेस्ट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।